पिछले अध्याय में जो कुछ भी हुआ वो काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दुर्योधन ने जो जहर वाला षड्यंत्र रचा था ना, वो पूरी तरह से विफल हो गया। भीम उस भयानक विष को भी मात देकर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट आए। और बस यहीं से शुरू होता है योद्धाओं की कठिन परीक्षा का युग। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस महाकाव्य के उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां से अनुशासन, तपस्या और असली युद्ध कौशल की नींव पड़ी थी। When अर्जुना became द ग्रेटेस्ट आर्चर, यानी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बने। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि फोकस और लगन का एक ऐसा अध्याय है जो आज भी हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो चलिए इस महान और अद्भुत यात्रा की गहराई में उतरते हैं। दुर्योधन ने जो जहर वाला षड्यंत्र रचा था ना, वो पूरी तरह से विफल हो गया। भीम उस भयानक विष को भी मात देकर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर लौट आए। और बस यहीं से शुरू होता है योद्धाओं की कठिन परीक्षा का युग। क्योंकि अब ये तय हो चुका था कि इन राजकुमारों को सिर्फ शारीरिक रूप से बलवान नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे महान योद्धाओं के रूप में गढ़ना होगा। कल्पना कीजिए हस्तिनापुर की उस विशाल राजसभा की, जहां अचानक एक ऐसा तेज और सन्नाटा छा जाता है जो अकल्पनीय है। वहां प्रवेश होता है गुरु द्रोणाचार्य का। पूरी दुनिया में युद्ध और शस्त्र विद्या का उनके जैसा ज्ञानी कोई और नहीं था। भीष्म पितामह ने उन्हें वहां सिर्फ एक शिक्षक के तौर पर नहीं बुलाया था, बल्कि उन्हें एक ऐसा दायित्व सौंपा गया था जो किसी भी गुरु के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इन युवा राजकुमारों को ऐसे योद्धाओं में बदलना जिनकी मिसालें आने वाली सदियां दे। अब अगर हम राजकुमारों की मानसिकता को देखें तो वहां एक बहुत बड़ा अंतर साफ नजर आता है। एक तरफ भीम और दुर्योधन जैसे योद्धा थे जो गदा युद्ध में अपनी अपार शारीरिक शक्ति को बढ़ाने में लगे थे। उनका पूरा ध्यान अपने शरीर को लोहे जैसा बनाने पर था। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन थे। अर्जुन की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो उनकी शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा उनका अटूट फोकस था। वो बिना थके दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने धनुष के साथ अकेले अभ्यास करते रहते थे। यही वो अंतर है जो हमें बताता है कि भीड़ से अलग और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है। महानता कभी भी रातों रात नहीं मिलती, है ना? एक बहुत ही साधारण सी रात की बात है। अर्जुन एकांत में बैठे भोजन कर रहे थे कि अचानक कमरे का दीपक बुझ गया। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया, लेकिन उस अंधेरे में भी उनके हाथ बिना कुछ देखे बिल्कुल सही तरीके से भोजन उठाकर सीधे उनके मुंह तक पहुंच रहे थे। ये एक बहुत ही छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इसी एक पल ने अर्जुन के दिमाग में एक ऐसी चिंगारी पैदा की जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने सोचा, अगर मेरा हाथ अंधेरे में भी अपना रास्ता ढूंढ सकता है तो मैं अंधेरे में निशाना लगाना क्यों नहीं सीख सकता। दीपक का वो बुझना तो बस एक इत्तेफाक था, लेकिन उससे एक किंवदंती का जन्म हुआ। अर्जुन को ये गहरा एहसास हो गया था कि सच्ची दृष्टि का आंखों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारे दिमाग और हमारी मांसपेशियों की याददाश्त में बसती है। और बस उसी रात के बाद से अर्जुन ने आधी रात के सन्नाटे में उस घने अंधेरे में अकेले धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब बाकी दुनिया सो रही होती थी, तब अर्जुन अंधेरे में अपने लक्ष्य को भेद रहे होते थे। यही वो एकांत और बिना किसी को दिखाए किया गया बलिदान था जो उन्हें सबसे महान बनाने वाला था। अब अर्जुन की इसी खामोश साधना को परखने का समय आ चुका था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक बहुत ही खास परीक्षा के लिए बुलाया। सामने एक पेड़ पर लकड़ी की एक छोटी सी चिड़िया रख दी गई। सबसे पहले युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसे राजकुमारों से पूछा गया कि उन्हें सामने क्या दिख रहा है। उनका ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ था। किसी को पेड़ दिख रहा था तो किसी को शाखाएं और पत्ते। लेकिन जब गुरु ने अर्जुन से यही सवाल किया तो उनका जवाब बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। ये थी सच्ची अविचलित एकाग्रता। और फिर एक गहरी सांस, एक अचूक प्रहार, और अर्जुन के धनुष से निकला वो तीर सीधा जाकर उसी लकड़ी की चिड़िया की आंख में धंस गया। इस एक पल ने, इस एक तीर ने हमेशा के लिए ये साबित कर दिया कि अर्जुन के फोकस का मुकाबला करना असंभव था। और इसी असाधारण एकाग्रता की वजह से वे गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय, सबसे चहेते शिष्य बन गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या महानता पर केवल राजमहलों का ही अधिकार होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसी समय राजमहल से दूर एक घने, खामोश जंगल में एक और कहानी जन्म ले रही थी।
ये कहानी थी एकलव्य की। एक ऐसा साधारण सा लड़का जिसने गुरु द्रोणाचार्य को कभी सामने से शिक्षा देते नहीं देखा, लेकिन अपने हृदय में उन्हें ही अपना सच्चा गुरु मान लिया था। बिना किसी शाही सुख सुविधा के, बिना किसी की मदद के, उसने उस घने जंगल में मिट्टी की मूर्तों के सामने निरंतर अभ्यास किया और अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल कर लिया जो राजमहलों के राजकुमारों के बराबर या शायद उससे भी बेहतर था। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए हमें प्राचीन भारत की एक बहुत ही कठोर और पवित्र परंपरा को समझना होगा, गुरु दक्षिणा। ये आज के दौर की कोई साधारण फीस नहीं थी। ये एक ऐसा आध्यात्मिक और अपरिहार्य कर्तव्य था जिसे शिक्षा पूरी होने के बाद चुकाना ही पड़ता था। जब एक गुरु अपने शिष्य से कुछ मांग ले तो शिष्य के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं होता। इस परंपरा का भार और इसका सम्मान दोनों ही बहुत गहरे थे। और फिर वो दिन आया जब गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य की इस असाधारण और अचूक विद्या के बारे में पता चला, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में एक ऐसी कीमत मांग ली जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा। एक धनुर्धर के लिए उसका अंगूठा ही सब कुछ होता है, लेकिन एकलव्य, उसने बिना एक भी पल गवाए, बिना किसी हिचकिचाहट के, अपनी अटूट श्रद्धा से अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। एक अकल्पनीय कीमत। इस एक दर्दनाक बलिदान ने एकलव्य को समर्पण और त्याग के सर्वोच्च शिखर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। एकलव्य के इस बलिदान के बाद राजमहल में अर्जुन का रुतबा और भी बढ़ गया। वो अब द्रोणाचार्य के अद्वितीय और निर्विवाद शिष्य बन चुके थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि महानता कभी भी बिना चुनौती के शांत नहीं बैठती। सफलता हमेशा अपने साथ नए इम्तिहान लाती है। हस्तिनापुर के उस शांत वातावरण में अब एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। एक सवाल गूंजने लगा था कि अंधेरे में छिपा ये रहस्यमय योद्धा आखिर है कौन? वो कौन है जो अर्जुन की इस निर्विवाद श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए छाया से बाहर कदम रख रहा है? और तभी प्रवेश होता है कर्ण का। जी हाँ, कर्ण। और बस यहीं से इस महाकाव्य की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर और सबसे भीषण प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत होती है। लेकिन ये कर्ण असल में था कौन? उसकी असीम और रहस्यमयी शक्तियां क्या थीं? क्या जन्म से मिली हुई पहचान ही एक योद्धा का भाग्य तय करती है, या फिर उसके अपने कर्म? इन सारे सवालों के जवाब और कर्ण के जीवन के अनसुलझे रहस्य हम खोलेंगे हमारे अगले विश्लेषण में। तब तक के लिए इस महान योद्धाओं की कहानी को अपने ज़हन में जिंदा रखिए।